घर में दाखिल होते ही शेहराम देख लेता है कि शानज़े जीनिया को धक्का दे चुकी होती है और वहां पर रंगे हाथों अपनी बहन को पकड़ते हुए कह देता है कि आज मैंने देख लिया है, तुमने जो भी जीनिया का हाल किया है वो मैं देख चुका हूं। तभी वहां पर ही शानज़े कह देती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आपने जो कुछ भी देखा है वो बिल्कुल ही मैंने नहीं किया, ये तो जीनिया मेरे साथ गलत करना चाहती थी। मगर वहां पर शेहराम कह देता है कि आज तो मैंने रंगे हाथों पकड़ लिया है। सारे लोग यही कहते हैं कि जीनिया ही गलत है, मगर आज शानज़े तुम पकड़ी जा चुकी हो। अभी शोर हो रहा होता है तो सारे घर वाले वहां पर आ जाते हैं और वह अपने माँ बाप के सामने तो शानज़े मासूम बन जाती है और कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सारा कुछ जीनिया ने किया है। या ये बंदा यानी कि शेहराम जो जीनिया को छुपा रहा है, वो जीनिया का कसूर किसी को नहीं बता रहा है। मगर वहां पर शेहराम का गुस्सा फूट उठता है और कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देख लिया है कि शानज़े धक्का दे चुकी थी जीनिया को और जीनिया फर्श के ऊपर गिर चुकी थी। तो वहां पर जीनिया भी मासूम बनने का नाटक करती है ताकि उसकी फरियाद हो सके। तो वहां पर सारे लोग यही बात देखते हैं कि शानज़े का ही कसूर है, लेकिन वहां पर ही शेहराम कह देता है कि अब तो ये सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है, अगर मैं ना देखता तो सारे लोग जीनिया को ही कसूरवार ठहराते। अब जीनिया की मोहब्बत में इतने कदर तो शेहराम अपनी बहन को सुना देता है बातें। तो सारे घर वाले इसी बात से परेशान होते हैं कि जीनिया की मोहब्बत में आज ये क्या से क्या बोल चुका है। और दूसरी जानब सीरत बेगम के सामने अपने बेटे ज़रार की बात आ जाती है, जो कह देता है कि मैं फरियाल के अलावा किसी और औरत से कभी भी शादी नहीं करूँगा, अगर मेरी शादी करवानी है तो फरियाल के साथ कराओ। लेकिन वहाँ पर ही यही बात सीरत बेगम सोच रही होती है कि क्या वाकई शादी करवाई जाए या नहीं। लेकिन वो इसी बात से परेशान होती है कि यह शादी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो फरियाल को पसंद नहीं करती, क्योंकि फरियाल ने खरी से खरी बातें सीरत को सुनाई थी। अब सीरत इसी बात से दंग रह जाती है जब ज़रार आकर कह देता है कि मैं तो सिर्फ फरियाल से मोहब्बत करता हूँ, तो फरियाल के साथ ही शादी करूँगा। लेकिन वहाँ पर जीनिया अपनी माँ के पास पहुँच जाती है और जीनिया जैसे ही अपने घर के अंदर पहुँचती है तो उसे सीरत बेगम यही सच्चाई बताती है कि फरियाल के साथ ही शादी करना चाहता है, ज़रार और किसी औरत के साथ शादी करने के लिए राज़ी नहीं है। मगर वहाँ पर ही अपनी मोहब्बत के लिए ज़रार जो कुछ भी कह देता है अपनी बहन को भी बता देता है और कहता है कि मैं सिर्फ शादी फरियाल के साथ करूँगा। मगर वहाँ पर उसकी बहन अपनी उसकी माँ से मिल जाती है और कह देती है कि ये शादी हम दोनों कभी भी होने नहीं दूंगे। और एक तरफ जो ज़रार बातें कर चुका होता है, फरियाल के साथ अपनी मोहब्बत जता चुका होता है और उससे बार बार यही बातें कर रहा होता है कि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है और किसी के साथ नहीं, मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ और मैं जल्द ही तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हें अपने घर की तरफ लेकर आऊँगा। तो वहाँ पर इनकी बातों के ऊपर पानी फेरने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सीरत बेगम और उसकी बेटी यही बात सोच चुकी होती है कि ये शादी कभी भी नहीं होने दी जाएगी। और वहां पर ज़रार घर के अंदर दाखिल होता है और अपनी माँ और बहन की बातें जब सुनता है तो वो दंग रह जाता है और सोचता है कि ये तो मेरी दुश्मन निकली, मैं इन्हें अपना समझ रहा था मगर ये मेरी अपनी ना निकली। और वो यही बातें सोचता है कि अब तो मेरा कोई भी ना रहा है इस जहान में, क्योंकि मेरी माँ ही मेरी शादी करवाना नहीं चाहती फरियाल के साथ। तो वो ये फैसला कर लेता है कि फरियाल और मैं भाग कर शादी करेंगे ताकि सारे घर वालों को पता चल जाए कि उनकी इज्जत कैसे मिट्टी में मिलती है। क्योंकि यहाँ पर ज़रार यही बातें सोचना शुरू कर देता है। लेकिन दूसरी जानब जैसे वो फरियाल को बताएगा कि मेरे घर वाले राजी नहीं है तो फरियाल कह देती है कि मैं तुम्हारे साथ अब शादी नहीं करूंगी, क्योंकि तुम अगर घर वालों को नहीं मनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी। तभी जब फरियाल की बातें ज़रार सुनता है तो वह वहाँ पर परेशान रह जाता है और कहता है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इसी बात की वजह से वो अपने घर वालों से बातें करना चाहता है। मगर वो जैसे ही अपनी माँ सीरत बेगम के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि माँ मेरी शादी फरियाल के साथ होनी चाहिए, तभी सीरत बेगम अपनी सच्चाई रख देती है और कह देती है कि मैं ये शादी कभी होने नहीं दूंगी, क्योंकि मैंने ये सोच रखा है कि तुम्हारी शादी किसी और महक के साथ होनी चाहिए, क्योंकि किसी और लड़की के साथ होनी चाहिए जो मैंने सोच रखी है तुम्हारे लिए। तो वहाँ पर ही अब ज़रार कह देता है कि आप भी जिस लड़की के साथ मेरी शादी करवाना चाहती है मैं उसी से कभी भी शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं सिर्फ शादी करूँगा तो फरियाल के साथ ही करूँगा। तभी सीरत बेगम अपनी बेटी जीनिया के साथ यही बातें करती है कि अब तो ये लड़का हमारे हाथ से निकला जा रहा है, बार बार फरियाल के घर की तरफ जा रहा है और फरियाल के घर की तरफ जाकर ये बिल्कुल ही अपनी मोहब्बत जताना चाहता है, जबकि फरियाल इसके साथ शादी करने के लिए तैयार भी है। तो अब यहाँ पर हमें ये शादी किसी भी सूरत में रोकनी होगी, क्योंकि मुझे फरियाल एक आंख भी नहीं भाती है। तो सीरत बेगम यही बातें बता देती है और जीनिया भी कह देती है कि हम कभी भी ये शादी नहीं होने देंगे, क्योंकि वो सोच चुकी है कि यह शादी कभी भी नहीं होगी।